आज हम पहुंचे हैं बावल विधानसभा में का गांव नंगली, परसापुर और शहबाजपुर के लोग यहाँ रूप पैलेस के बाहर एकत्रित हैं। उनके एक चौपाल पर हम पहुंचे हैं। हम बात करेंगे अनोखा हरियाणा न्यूज़ के लिए बावल की जनता से। हमारे बीच हैं बाबू जी, आपका परिचय? नरेंद्र कुमार। कौन सा गांव है आपका नरेंद्र जी? नंगली परसापुर। नंगली परसापुर। क्या कहेंगे, आज जो चुनावी माहौल चल रहा है, बावल की जनता और नंगली परसापुर की जनता क्या चाहती है? चुनाव बीजेपी को चाहती है। बीजेपी को? हाँ। कोई विशेष कारण बीजेपी को? पिछले 10 साल से बीजेपी का राज है। बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम किया है। बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम किए हैं। हाँ। कुछ काम गिनाएंगे बीजेपी ने जो अच्छे काम किए हैं आपकी नज़र में? हॉस्पिटल बनवा रखा, रोड बढ़िया बनवा रखा जी। बस स्टैंड बनवा दिया जी। पानी की सुविधा करवा दी जी। वीटा कंपनी विधावास में दिया। ये अभी आई है? हाँ। अच्छा, इससे पहले कांग्रेस का राज रहा है, उस राज में क्या कार्य नहीं हुए हैं? नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जैसे बीजेपी ने कार्य करवाए। अच्छा, आप जो बीजेपी की लहर बता रहे हैं, ये बीजेपी के कारण है या इस क्षेत्र के जो कदावर नेता है राव इंद्रजीत सिंह, उनके कारण है? राव इंद्रजीत सिंह की वजह से भी। तो फिर राव इंद्रजीत सिंह तो आज से 10 साल पहले कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस में क्या काम नहीं कराया उन्होंने? नहीं, जो बीजेपी में काम हुआ इतना कांग्रेस में नहीं हुआ। तो राव साहब तो पिछले 40 बीजेपी में आने से पहले तो 40 वर्षों तक कांग्रेस में ही रहे हैं पूरा परिवार। तब क्या बावल का विकास नहीं हो पाया? विकास तो होता था पर कम होता था। हाँ। बीजेपी के राज में ज़्यादा हुआ है। हाँ। अच्छा, बीजेपी जैसे बावल में कहते हैं कि बावल में जाटों की खापें हैं और जाट वोट जो है करीब 35,000 के करीब है और एससी कॉन्स्टिट्यूंसी एससी वोट तो है ही। तो पीछे लोकसभा चुनाव में ये प्रभाव रहा कि जो जाट वोट और मुस्लिम वोट और एससी वोट, उनका ध्रुवीकरण कांग्रेस की तरफ हो गया था। तो इन विधानसभा चुनाव में आप क्या मानते हैं, वो वोटों का ध्रुवीकरण वैसे ही रहेगा या वोटें कुछ बटेंगी? बटेंगी। कितनी वोटों को आप मानते हैं बटेंगी, जाट वोट और एससी वोट? जाट वोट ज़्यादा इसमें आएगी। इसमें आएंगी। और एससी वोटें इसमें आएगी। और जो राव वोटें हैं, अहिर वोट जो है वो भी ज़्यादा इसमें आएगी। तो आप ये जो जाट और अहिर वोट है वो ज़्यादा इसमें बता रहे हैं, जाट को बटी हुई बता रहे हैं बराबर, और जो है एससी वोटों को भी बटे हुए बता रहे हैं। विधानसभा में लोकसभा से 22,000 से राव साहब जीत गया था ना जी। तो अभी अंतर बढ़ेगा आपके हिसाब से? अब भी बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा अंतर। धन्यवाद नरेंद्र जी। ठीक है जी। आपका नाम? मैं मास्टर अमर सिंह जी, नंगली परसापुर। आप क्या कहना चाहेंगे इस चुनावी माहौल में? देखिए, अब की बार जो भाजपा का वर्चस्व बना हुआ है तीसरी बार के लिए, उसमें एक तो बिना खर्ची बिना पर्ची के हमारे युवाओं को बहुत अच्छे रोजगार मिले जी। और उससे रोजगार के लिए भी जनता भी खुश है और हमारे युवा भी जी। और आगे भविष्य में भी ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए लोग जनता पार्टी बीजेपी को ही वोट दें। अच्छा, बीजेपी को काम के कारण वोट मिल रही है, राव साहब के कारण वोट मिलेगी? नहीं, देखो, काम दोनों है, राव साहब का भी वर्चस्व है, बीजेपी की कार्य भी जी। हमारे किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, MSP मिली है हमें जी। बाजरा हमारा MSP पे बिक गया जी। गेहूँ हमारे MSP पे बिक गई, सरसों हमारी MSP पे, दाना बिक गया सारा जी। तो किसान खुश है जी। हमारे पास 24 घंटे नहीं तो 22 घंटे रोजाना बिजली आती है जी। रात्रि में भी दिन में भी। ट्यूबवेलों को भी बिजली समय से मिलती है 8 घंटे रोज, जो शेड्यूल कर रखा है उसके हिसाब से जी। तो कोई किसी को परेशानी नहीं है इस भाजपा के राज में। भाजपा के राज में आपको कोई परेशानी नहीं? कांग्रेस वाले कहते हैं खुश है, युवा भी खुश है, एससी भी खुश है, सबको। कांग्रेस के जो नुमाइंदे हैं या जो उनके कार्यकर्ता है वो कहते हैं कि ये सरकार पोर्टल खेल रही है, हर चीज़ में पोर्टल लागू कर दिया है, पोर्टल चलता है नहीं। फैमिली आईडी का पोर्टल, प्रॉपर्टी का पोर्टल, सारे पोर्टल लगा दिए, पोर्टल कोई नहीं चलता है। देखिए, पोर्टल सारे चल रहे हैं, काम करने वाला चाहिए जी। हमें दफ्तरों के धक्के खाने पड़ते थे जी, सारे दिन लाइन में लग जाओ जी, लेकिन अब पोर्टल से अपने घर बैठे ही काम कर लेते हैं। तो सब काम हो जा रहे हैं पोर्टल से। पेंशन है वो उसमें अकाउंट में आ जाती है। तो मास्टर अमर सिंह जी, जो कैंडिडेट बीजेपी ने बावल का दिया है, तो ये कहाँ तक लोकल कैंडिडेट है, बाहरी है, इनकी सेवाएं तो बाहर रही हैं, तो इस कैंडिडेट के बारे में आप क्या कहेंगे, कैसा उम्मीदवार है कृष्ण कुमार जी? ये CMO रेवाड़ी भी रहा है लंबे टाइम जी। फिर दोबारा जो है कोरोना काल में इसको जनता की डिमांड के ऊपर वापस लाया गया था जी, CMO को वापस लाया गया। मतलब इनके CMO रहते हुए रेवाड़ी में इनका कार्यकाल अच्छा रहा? कार्यकाल ठीक रहा।
तो जो आप मानते हैं कि बीजेपी ने अच्छा कैंडिडेट चुना है? कैंडिडेट तो बीजेपी ने तो मेरे ख्याल में क्या चुना है, ये तो राव साहब की। हाँ, तो राव साहब ने जो चुना है हाँ, वो ऐसा तो नहीं है कि कोई कैंडिडेट थोपा हुआ कैंडिडेट हो गया, बढ़िया अच्छा कैंडिडेट है। बढ़िया कैंडिडेट। धन्यवाद, धन्यवाद अमर सिंह जी। गाँव लालचंद है जी। गाँव जी? गांव बावल। बावल। हाँ आप जी। प्रॉपर बावल से हैं? प्रॉपर बावल से जाट हैं जी। जाट है जी। तो बाबू जी आप बताएंगे, हाँ जी। आज चुनावी माहौल गर्म है, दोनों प्रत्याशी लगे हैं, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि बावल में टक्कर किस किस में है? ये रंगा में और कृष्ण कुमार में है जी। यानी कि कांग्रेस और बीजेपी हाँ, में, दोनों बाकी सब उम्मीदवार? उम्मीदवार वो तो थोड़ी बहुत ले जाएंगे, हाँ। बाकी इन्हीं में दोनों में। अच्छा, पिछले चुनाव में क्या रहा था? पिछले चुनाव में भी इनका ही था, माहौल अच्छा था बीजेपी का? बीजेपी का ही बढ़िया। और अब भी ऐसा ही माहौल है? अब भी बहुत बढ़िया है बीजेपी का, बीजेपी के साथ हैं। और किसानों को बहुत मदद मिली है। 2000 रुपये जो आते हैं 4 महीने में, 4 महीने में आते हैं 2000। जी जी जी। साल टोटल के- 12 महीने में 6000 6,000 आते हैं। वो टाइम वाइज आएंगे, पेंशन भी टाइम वाइज आती है बुजुर्गों की, और कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी फार्म है, उसमें बहुत बढ़िया कॉलेज बनवा दिए लड़की और लड़कियों के लिए जी बहुत बढ़िया काम है, जी। और कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं साहब अभी। तो हरियाणा में जो बीजेपी का राज रहा है, आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल है जी। अच्छा, और राव साहब के कार्यशैली से? राव साहब का अच्छा माहौल है जी, उनका आसरी दादालाई का राज है उनका तो। जी। जी। तो उनकी जहाँ भी वो- खासियत बताएंगे आप? उनकी क्या हाँ। खासियत है कि आज उनका इतना वोट बैंक है? वो कदावर नेता होने के साथ साथ पब्लिक पर भी जो अपनी पकड़ रखते हैं, उसका क्या कारण मानते हैं? देखो जी, वो कभी से दादालाई राज है उनका, और वो पब्लिक के साथ रहे हमेशा। साथ रहे हैं? हाँ बिल्कुल। लेकिन ये सुनने में आता है कि उनके यहाँ तो दादा काम करता हो तो पोते का कहीं नंबर आता है। उनके यहाँ साख बढ़ाने के लिए बहुत साल और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखो जी, जिस पार्टी में वो खड़े होंगे ना, वहाँ फतेह हो जाती है। फतेह हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। तो आप मानते हैं कि दक्षिण हरियाणा में जहाँ राव इंद्रजीत होंगे, जी। पार्टी वही आएगी? वही आएगी। लेकिन क्या कारण है कि इतने कद्दावर नेता होते हुए भी आज तक दक्षिण हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं पान पा रहा? वो देखो जी, आप ऊपरली सरकार है, वो तो वो चुनेंगे जी। पर बाकी इनका माहौल बहुत अच्छा है, सबका भाईबंदी का नाते से इनके साथ सारी हमारी 84 साथ है। बावल 84 साथ है। बिल्कुल। धन्यवाद, धन्यवाद। नाम बाबू जी? भरतलाल जी। भरतलाल जी, गांव कौन सा है आपका? बांगल शहबाजपुर। चुनावी माहौल गर्म है, गर्म जैसा है। कि आप देख रहे हैं, चौपालों पे चर्चाएं हैं, हाँ जी। तो आप क्या किस किस के बीच मुकाबला मानते हैं? मेन तो है बीजेपी जी, बीजेपी, उसके बाद कांग्रेस। उसके बाद कांग्रेस। मतलब आप तो पहले ही लाइन में कहते हैं कि बीजेपी प्रथम पर है और कांग्रेस द्वितीय पे है, जबकि कांग्रेस में जो 51 टिकटार्थी थे उन सब ने लगभग रंगा जी का समर्थन कर दिया है। उसके बावजूद भी बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा? बिल्कुल रहेगा जी। वो उसका क्या कारण मानते हैं? यही कारण है, ये अस्थायी वो है एमएलए या लड़ने वाले, कभी किसी पार्टी में घुस जाते, कभी किसी पार्टी में। आपने थोड़ी देर पहले कही सीएम बन जाता जी। ये, तो अगर ये भी अगर सांसद का नहीं लड़ता, ये भी मुख्यमंत्री का होता जी। नहीं, वो तो पार्टी ने कह दिया है, दोनों ही पार्टियों ने, कि जरूरी नहीं है विधायक होना, अगर सांसद भी है, अगर पार्टी डिसाइड करेगी। वैसे तो बीजेपी ने नायब सिंह जी को घोषित कर रखा है, लेकिन फिर भी पार्टियों का ये है कि चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, वो बिना विधायक के भी बना सकते हैं। कांग्रेस ने भी ऐसा कह रखा है कि मुख्यमंत्री वो किसी को भी बना सकते हैं, बाद में फिर विधायक बना दिया जाता है। वो तो चुनाव लड़ लेंगे, 6 महीने का टाइम होता है, तो वो बात नहीं है। अगर आप राव इंद्रजीत सिंह को मुख्यमंत्री का दावेदार मानते हैं तो वो तो कोई अड़चन नहीं है। जैसे इनकी सीटें आ जाएंगी, सीट बंटवाने में तो राव साहब की खूब चली है, आप मानते हैं? तो जब सीट बंटवाने में चली है, सीट जिताने में आप लोग कह रहे हैं, फिर मुख्यमंत्री बनने में क्या रोल है दक्षिण हरियाणा का जी? पीएम साहब बताएंगे। नहीं, पीएम क्यों? जनता जब चाहती है और जनता जिताती है तो जनता सीएम कैंडिडेट के लिए भी तो प्रमुखता से इनके साथ लगे। हाँ, तो इसीलिए लगेंगे ना बाद में जी। जैसे अब 4 पीएम के और जिलों में थे जी, तो वसुंधरा बनेगी, वो बनेगी, वो जी। बनेगी। आपको क्या लगता है, राव साहब ने 11 टिकटों पे प्रभाव डाला है, बंटवाई है, हाँ जी। तो कितनी सीटें अहिरवाल में आपको लगता है बीजेपी की आएंगी? 8 तो जरूर आएंगी। 8 तो जरूर आएंगी। अटेली से आरती राव जी का क्या रहेगा? जीतेगी। अभी पीछे वहाँ 100 गाँवों की, कुछ गाँवों की पंचायतें हुई, उसमें विरोध हुआ राव साहब का, तो क्या आपको लगता है कि वो विरोध खोरी विरोध है, गहराई वाला विरोध नहीं है, वो विरोध सब खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा जो विरोध, खत्म हो जाएगा। वैसा विरोध था जी। जैसे रामविलास शर्मा टिकट पर ऐसा विरोध था। तो आपको लगता है कि बावल से तो बीजेपी ही जीतेगी? बीजेपी बिल्कुल। पर कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीजेपी तो हमारी फाइट में ही नहीं है। कल इन्होंने जो भैरू चौक पे जो जनसभा करी थी, उसमें भी लोग दहाड़ दहाड़ के कह रहे थे कि इस बार हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। इनमें कैंडिडेट की बहुत वो आपस में जड़ काटते हैं। नहीं, वो कैंडिडेट तो सारे एक मंच पर आ गए। नहीं आए अभी। नहीं, अच्छा, कोई अभी नहीं हुए। शकुंतला भगवान बीजेपी में आ गए।
शकुंतला भगवाड़े जी बीजेपी में आ गई। हाँ जी, अच्छा जी। हाँ जी। और कांग्रेस से कौन छोड़ कर आए हैं यहाँ? कई आ चुके हैं। कई, पर कल कई गांवों के सरपंचों ने कांग्रेस भी ज्वाइन करी है बावल 84 के जाके। वे ऊपरले मन से हैं। अच्छा यानी सरकार का ग्रांट तो ये खा रहे हैं, जी। आप कांग्रेस आगे आए नहीं आए। ऐसे भी 1-2 साल पहले मेरी योजना में जी। गांव के सरपंच ऐसे ही रहे हैं। तो आपका कहना ये है कि सरकार तो बीजेपी की आ रही है। बनेगी। जी धन्यवाद। आज हमने बात करी बावल विधानसभा के ग्रामीण जो चौपाल पर बैठे थे, एक गतवाड़ में बैठे थे, उनसे चुनावी चर्चा हुई और चर्चा का नतीजा आपने देखा कि यहाँ पर जितने लोग उपस्थित थे इन्होंने यही बताया है कि बीजेपी का राज अच्छा रहा है और अब भी आने वाले समय में ये बीजेपी को वोट देंगे, राव इंद्रजीत का मान सम्मान रखेंगे और चाहेंगे कि बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी के उम्मीदवार जीतते हैं, भाजपा की सरकार आती है तो राव इंद्रजीत को भी मुख्यमंत्री ये लोग देखना चाहते हैं। कैमरामैन मनोज गोयल के साथ